नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया सैनी, आपका मेरे चैनल जर्नी ऑफ एम में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें आपके एग्ज़ाम में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन 100% आएंगे। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट बुक्स ऑफ 2020। 2020 में जो इम्पोर्टेंट बुक्स लिखी गई हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे और क्या क्या उनके बारे में लिखा गया है, उस बुक के अंदर क्या है, उसके ऑथर क्या है, सब कुछ हम डीपली जानेंगे। क्योंकि जो चीज़ हम डीपली पढ़ते हैं ना बच्चों, वो हम कभी नहीं भूलते हैं। तो आज हम 2020 की जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स है वो हम पढ़ेंगे। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। मैं इसके 2 या 3 पार्ट्स में आपको सारी बुक्स कवर करा दूँगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हमारी पहली बुक है मेड इन इंडिया ए मेमोरियल। इसके जो ऑथर हैं वो है मिलिंद सोमान विद रूपा राय। जो ये मिलिंद सोमान है एक तैराक, एक मॉडल, एक अभिनेता और एक चरम एथलीट होने से एक लंबा दिलचस्प इनका करियर रहा है, ठीक है। इस पुस्तक में वे यह बताते हैं कि वो किस किस तरह बुरी आदतों में फंस गए थे और वो कैसे कैसे उनसे उभरे, कैसे कैसे वो बाहर निकले और एक सफल व्यक्तित्व का परिचय दिया। तो इस बुक में उन्होंने अपना संघर्ष बताया है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक हो जाती है, ठीक है। तो इसे किसने लिखा है? मिलिंद सोमान। मैं आपको बुक की फ़ोटो दिखा देती हूँ जूम करके। देखिए, मेड इन इंडिया ए मेमोरियल, मिलिंद सोमान विद रूपा राय। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट हमारी जो बुक आती है वो है हैप्पी बर्थडे वर्ड। इसके जो ऑथर हैं बच्चों वो है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड एक बहुत बेहतरीन लेखक हैं, ठीक है। उनकी ये बुक है हैप्पी बर्थडे वर्ड। मैं आपको दिखा दे रही हूँ। इस बुक में जो रस्किन बॉन्ड जी हैं उन्होंने यह दुनिया के प्राकृतिक चमत्कारों के बारे में एक सामयिक पुस्तक है जो कि अपने अनमोल धरती के युवा पाठकों को सूचित करती है कि वह कैसे प्रसन्न रह सके, वो कैसे सुंदर चित्रण पेश कर सके। इस सब का इस बुक में रस्किन बॉन्ड द्वारा दर्शाया गया है। तो ये बुक बहुत ही अच्छी है, आप इसे परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बुक रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है और आपके एग्जाम के लिए भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। चलिए नेक्स्ट है हमारी बुक। इसके जो लेखक हैं वो है रवि सुब्रमण्यम और बुक का नाम है शॉर्ट्स। ये है रवि सुब्रमण्यम जी, ठीक है। जो ये रवि सुब्रमण्यम है, इन्होंने जो शॉर्ट्स बुक लिखी है ये इनकी 3rd सीरीज़ है। जैसे सीरीज़ होती है ना, 1, 2, 3, 4 पार्ट्स होते हैं, तो ऐसे ही जो ये शॉर्ट्स इन्होंने पेश की है ये इनकी 3rd सीरीज़ है। इससे पहले इन्होंने 2 सीरीज़ निकाल दी थी जिसका नाम था ब्रूटल हैंड और जो दूसरी थी द लवासा हादसा। इनकी 2 सीरीज़ थी, इसकी ये 3rd सीरीज़ आई है शॉर्ट्स। मैं आपको इनकी फ़ोटो दिखा रही हूँ। रवि सुब्रमण्यम ये हैं, इन्होंने बुक लिखी है। चलिए नेक्स्ट बुक पे आते हैं। जो बुक है हैप्पी फॉर नो रीज़न, किसी भी कारणवश हमेशा के लिए हैप्पी रहना। ये बुक किसने लिखी है? ये लिखी है मंदिरा बेदी जी ने। मंदिरा बेदी की मैं आपको फ़ोटो दिखा रही हूँ। ये है मंदिरा बेदी विद सत्यदेव बर्मन और हैप्पी फॉर नो रीज़न इनकी ये बुक है। फिटनेस आइकन मंदिरा बेदी ने द हैप्पी फॉर नो रीज़न बुक में अपनी वास्तविकता को चित्रित किया है और यह सत्यदेव ब्रह्मन द्वारा यह सहलेखक है। जो सत्यदेव ब्रह्मन है ये सहलेखक है इनके, ठीक है। तो इन्होंने ये बुक पेश की है। इसमें इन्होंने अपना पूरा वास्तविक चित्रण दिया है कि ये कैसे कैसे रही। और जो मैं आपको बता देती हूँ, जो ये मंदिरा बेदी हैं ये हमारी एक फिटनेस आइकन के रूप में जानी जाती हैं। तो इनकी बुक भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो हमारी बुक है वो है द ग्रेटेस्ट ऑड टू लॉर्ड राम। इसके जो ऑथर हैं बच्चों वो है पवन वर्मा। पवन वर्मा जी द्वारा ये बुक लिखी गई है द ग्रेटेस्ट ऑड टू लॉर्ड राम। मैं आपको फ़ोटो दिखा दे रही हूँ दोनों की पिक्चर ये है। इसमें बुक में इन्होंने क्या किया है, जो तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस है उससे अनुवादित कुछ बेहतरीन छंदों के साथ इस पुस्तकों को लिखा गया है। इसमें विभिन्न सुंदर सुंदर चौपाई भी इन्होंने सम्मिलित की है। पवन वर्मा जो थे वो हमारे भारतीय विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी व संसद सदस्य भी रहे थे। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट बुक बन जाती है और लॉर्ड राम के ऊपर है, ऐसे याद कीजिएगा। चलिए
नेक्स्ट बुक है हमारी लीजेंड ऑफ सोहेलदेव द किंग हू सेव्ड इंडिया। ठीक है, तो इन्होंने ये बुक लिखी है। इसके जो ऑथर हैं बच्चों वो है अमीश त्रिपाठी जी। अमीश त्रिपाठी जी द्वारा ये बुक लिखी गई है। मैं आपको पिक्चर दिखा दे रही हूँ। ये इनकी बुक है सुहेलदेव द किंग हू सेव्ड इंडिया, अमीश एन इमॉर्टल राइटर सेंटर बुक इनकी है बुक ये। इस पुस्तक का पूरा नाम मैंने आपको बता दिया है। 17वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश श्रावस्ती में एक राजा थे। ठीक है, तो सुहेलदेव थे उनका नाम। उन्हीं के जीवन पर आधारित अमीश त्रिपाठी जी ने ये बुक लिखी है। तो ये बुक आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है। ये बुक हाल ही में कुछ दिन पहले ही लिखी गई है। इसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी है। मैं आपको एक तरह से बोल के दिखा रही हूँ, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। इनकी बुक है द सीक्रेट ऑफ नागाज, द ओथ ऑफ वाशुपुत्रा, राम आइकन ऑफ इक्ष्वाकुवंश, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, रावण एनिमी ऑफ आर्यवर्त और द इम्पोर्टल ऑफ महलुआ। ये इनकी बुक्स रही हैं। सभी बुक्स इनकी पूरे हमारी जो हिस्ट्री है उसके ऊपर है। आप ऐसे लिंक करके याद कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट बुक बन जाती है। देखिए बच्चों, नेक्स्ट बुक आती है इंडियन अनलिमिटेड रिक्लेमिंग द लॉस्ट ग्लोरी। इसके जो ऑथर हैं बच्चों वो है अरविंद पनगरिया जी। अरविंद पनगरिया जी का आपने नाम सुना होगा। ये बुक की फ़ोटो है, मैं आपको पूरी दिखा दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे, क्योंकि जो चीज़ें हम देख लेते हैं वो चीज़ें हमेशा हमको याद रहती है। तो इन्होंने ये बुक लिखी है। ये बुक आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है बच्चों, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। इंडियन अनलिमिटेड रिक्लेमिंग द लॉस्ट ग्लोरी, जो इंडिया ने अपनी ग्लोरी खोई है उसका भरपाई करना। तो ये किसने लिखी है? अरविंद पनगरिया जी ने लिखी है। नेक्स्ट बुक आती है हमारी नारोजी, पायनियर ऑफ इंडिया नेशनलिज्म। इसके ऑथर जो हैं वो है दिनयार पटेल जी। मैं आपको बुक की फ़ोटो दिखा देती हूँ, ये देखिए। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के ऊपर ये बुक है। जो दादा भाई नौरोजी थे, इनका एक स्लोगन हमेशा पूछा जाता है। इन्होंने स्पंज की नीति का सिद्धांत दिया था। इसमें क्या था कि इनका ऐसा कहना था, जो अंग्रेज थे वो भारत की गंगा नदी से पानी उठाते थे और जो टेम्स नदी है इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, वहाँ जाके उसको छोड़ देते थे। मतलब यहाँ से पैसा उठाकर इंग्लैंड ले जाते थे। इनका पूरा रूल ये था। तो ये एक बहुत बेहतरीन पर्सन रहे हैं हमारे हिस्ट्री के। तो इन पे ये बुक लिखी गई है दिनयार पटेल जी की। बुक को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बुक है बच्चों, मोस्टली पूछी जाएगी। देखिए, ये आती है हमारी नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक, लॉकडाउन लाइसेंस। जिसके ऑथर हैं वो हैं शोभा डे। शोभा डे द्वारा ये बुक लिखी गई है। देखिए, आजकल लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन के चलते हुए ये बुक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाती है कि इसका बुक का पूरा नाम है लिविंग एंड अदर स्टोरीज लॉकडाउन लाइसेंस। तो ये बुक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाती है। इसमें इन्होंने लॉकडाउन के बारे में अलग अलग स्टोरीज़ निकाली हैं। ठीक है, इस बुक में तो ये बहुत ही बेहतरीन राइटर हैं। ये बहुत अच्छी बुक इन्होंने निकाली है और अभी एग्ज़ाम के चलते हुए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाती है। चलिए, नेक्स्ट बुक आती है हमारी अ बर्निंग। इसके जो ऑथर हैं वो हैं मेघा मजूमदार। मैं आपको बुक की फ़ोटो दिखा दे रही हूँ। ये एक नॉवल है इनका, अ बर्निंग। तो ये किसने लिखी है? मेघा मजूमदार जी ने लिखी है। ठीक है, इसमें इन्होंने अलग अलग तरह से एक उपन्यास तैयार किया है। जो मेघा मजूमदार है एक बहुत ही बेहतरीन लेखक रही हैं। तो इनकी ये बुक भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आपको पूरी 10 बुक्स कराई हैं। इन बुक्स को अच्छे से याद रखिएगा। कल या परसों मैं आपके लिए इसका सेकंड पार्ट बना दूंगी, जिन्हें हम अच्छे से देखेंगे। सारी बुक्स को कवर करते चलेंगे ताकि एग्ज़ाम में कुछ भी हमारे से ना छूटे। और मैं आपको फिर से कह रही हूँ, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस ज़रूर बनते हैं आपके एग्ज़ाम में। जो भी बुक्स होती हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट अपना कवर करती हैं, जिसमें आपसे 1 या 2 क्वेश्चन पुटअप ज़रूर किए जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट हो रहा है कि आप जो चैनल है उसका बेल आइकन भी क्लिक कर दें। इससे जो नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आप पे आ जाएगा। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।